जय हिंद बच्चों, आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे सीयूटी में अगर हम देखते हैं आपका यहाँ पे जो वेक्टर और आपका भाई 3D से जो सवाल बनेंगे वो आपके कहाँ से आएंगे, किस तरीके के होंगे, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, तो यहाँ पे आपके लिए हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में खासकर कि आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर और किस तरीके से पढ़ना है, उसको आपको कैसे मैनेज करना है। तो चलिए फटाफट हम लोग बिना देर किए हुए आपको एक एक चीज़ें दिखाते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपको पता ही है भाई, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना वेक्टर में भाई आपको क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और उसके साथ साथ डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन आपको कौन बताता है, आई जे के एक्स वाई जेड का आपका कोऑर्डिनेट का। अगर बात करते A1 A2 A3 आपको कोई भी पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, कोई भी आपका एक पॉइंट दिया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे A1 A2 और क्या है भाई A3 एक्स वाई जेड आपका ये पॉइंट दिए गए हैं। तो ये पोजीशन आपको कहाँ से निकालनी होती है भाई, अगर हम बात करते हैं ओरिजिन से निकालनी होती है। तो यहाँ से आप बात करते हो क्या, A1 आई कैप, A2 आपका भाई जे कैप और A3 आपका के कैप होता है। तो ये चीज़ आपका होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालने आना चाहिए। आगे अगर हम बात करते भाई इसका आपको क्या पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होता है भैया, आई का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर प्लस आपका जे का प्लस आपका के का स्क्वायर कर देना है। तो सभी का स्क्वायर करके अगर आप ऐड कर देते हो तो ये आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, परिमाण हो जाएगा। अगर ये परिमाण क्या बताता है, ये बताता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या बताता है भाई, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आपको बताता है, ओरिजिन बताता है। डिस्टेंस फ्रॉम क्या बताता है भाई, ओरिजिन बताता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका भाई, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है। सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है भाई यूनिट वेक्टर क्या बताता है आपको। सबसे पहले ये ध्यान रखना भाई, आपको डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है आपको, डायरेक्शन बताता है। इकाई सदिश आपको डायरेक्शन बताएगा। अगर हम बात करते हैं इसको आप कैसे निकालते हो, कोई भी वेक्टर आपको दिया गया उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो वो आपको बताता है क्या भैया, यूनिट वेक्टर बताता है, ठीक है। ये आपका मामला है। आगे अगर बात करते हैं यहां से वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं ऐड किससे होता है भाई, आई को जोड़ते हैं, जे को, के को, इस तरीके से आपका क्या होता है भाई, आपका एडिशन पूरा होता है। और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो आई वाला आई के साथ भाई घटाएंगे, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका इस तरीके से होता है। आगे बात करते हैं भाई, अब यहाँ पे बात करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद आपका प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट दो तरीके से होता है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है डॉट प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए आपको वो लोग थोड़ा सा कम पूछते हैं, लेकिन हाँ पूछते जरूर है भाई। यहां से अगर बात करते हैं ए डॉट बी आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। यहां से ध्यान रखना, आपसे एंगल पूछता है तो एंगल अगर पूछते तो भाई cos थीटा की जो वैल्यू होती है ए वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये आपका होता है आई वाले से गुणा, जे वाले से, के वाले से, बस। तो यहां पे ध्यान रखना आपका इसका कंपोनेंट क्या होता है भैया, यही आपको मैंने बताया, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज भाई, दो वेक्टर आपको कांस्टेंट वगैरह निकालने के लिए आता है, दो वेक्टर अगर बेटा आपके परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव तब होगा जब एंगल एक्यूट एंगल होगा और निगेटिव तब होगा जब वो ऑब्ट्यूज होगा। एक्यूट का मतलब न्यून कोण बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई, न्यून कोण बनाएंगे, और ये क्या बनाएंगे, अधिक कोण बनाएंगे, तब आपका होगा। तो ये दो बातें आपको यहां से ध्यान रखनी, तीनों बातें। ये आपका स्टार मान लो भाई, ये चीज ये आपका आपसे सवाल पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं भाई, नेक्स्ट बातें कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया भाई एंगल कैसे निकलता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है सवाल। आगे बात करते हैं भाई, आपका आता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब किसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आपके सामने होता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है भाई, आपको ध्यान रखना, ये आपका तो भाई उसके साथ साथ वेक्टर तो है ही है, उसके साथ साथ ही आपको बताता है क्या, अगर हम बात करते हैं उसके साथ साथ डायरेक्शन को भी बताता है। तो जो दो वेक्टर आप निकालते
निकालते हो इसका जो डायरेक्शन आता है इसके परपेंडिकुलर होता है, या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ। तो यही आपका क्या होता है भाई, एन कैप होता है। एन कैप आपका देखो यहां पे लिखा परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, दोनों जो वेक्टर होते हैं वही आपका क्या होता है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होते हैं। तो यहां पे अगर साइन थीटा आपसे पूछे कभी तो इसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है, यहां से एंगल अगर पूछता है साइन थीटा कभी भी पूछे तो यहां पे मैग्नीट्यूड लिया जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप निकालोगे, यहां पे मैग्नीट्यूड आपका लिया जाएगा कैसे भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, ऐसे। और एन कैप, ये कैप है ना आपका यूनिट वेक्टर मैंने बताया था आपको क्या होता है भाई, 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए डायरेक्ट ये फार्मूला आपको लगाते हैं। हाँ, अगर आपसे कभी ये पूछा जाता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो यहां पे ये ध्यान रखना भाई, यहां पे आई जे और क्या लिखते हैं, के का कॉपी के लिखते हैं, और यहाँ पे ए वेक्टर मतलब अगर बात करते हैं भाई ये a1 है, a2 है, और ये क्या है भाई a3 है, और यहाँ पे क्या है b1 है, b2, और ये क्या है आपका b3 है। यहाँ पे अगर बात करेंगे भाई ए वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, a1 आई कैप और a2 आपका जे कैप और a3 क्या हो जाएगा आपका के कैप। यहां से अगर बात करते हैं बी वेक्टर क्या हो जाएगा, b1 आई कैप, b2 आपका क्या हो जाएगा भाई जे कैप और b3 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे के कैप। ये आपका होता है, यहां से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप इस तरीके से निकालते हो। तो ये बात आपको क्या करना भाई, बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान रखना है। हम लोग आगे बात कर लेते हैं भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एप्लीकेशन होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे डिवाइड बाई 2। अगर पैरेललोग्राम का पूछे, पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का, अगर भाई पैरेललोग्राम का आपसे पूछते हैं, किसका पूछते हैं भाई, यहां पे बात कर लेते हैं हम लोग, यहां से बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम का। तो यहां से अगर हम लोग बात करेंगे भाई किसका, पैरेललोग्राम का बात करेंगे, देखो इसको हम यहां पे हटा के ऐसे लिखते हैं पैरेललोग्राम। तो भाई यहाँ पे अगर बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे, और दोष आपका दिया रहेगा यहाँ पे कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर भाई आपका एडजेसेंट दोनों साइड दी रहेंगी। तो इनका आपको जब एरिया निकालना होगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप निकालेंगे और इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड आपका, सिर्फ मैग्नीट्यूड, 2 ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएंगे। यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, 2। तो ये बात आपको ध्यान रखना। आगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये आपको दिया गया है भाई, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका अगर हम बात करते हैं आपका क्या होता है भाई, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ए वेक्टर आपका है ना, ए वेक्टर आपका बी वेक्टर और सी वेक्टर का बॉक्स आपका क्या होता है, ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। कैसे खुलता है, तो ये खुलता है आपका ए वेक्टर डॉट आपका बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होता है। और आगे अगर बात करते हैं ये साइक्लिक ऑर्डर में खुलते हैं, अगर बी वेक्टर आप लेते हो तो डॉट आपका क्या हो जाएगा, तो भाई बी लेते हैं तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आपका आएगा। अगर यहाँ सी वेक्टर आप लिखते हो तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा। इस तरीके से ये खुलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे वॉल्यूम कभी पूछे पैरेलल पाइप का तो आपको इस तरीके से फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो आगे बात करते भाई, यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड आपका पूछा गया है, तो मैग्नीट्यूड अगर हम बात करते कैसे निकालते हैं, तो भैया अभी मैंने पीछे बात किया कि यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन मैंने लिया जो आपका पीवाईक्यू में पूछा गया है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्केलर आपका पी दिया, विच वेक्टर आपका ये यूनिट वेक्टर, यूनिट लेंथ, अगर इसको आप निकालते हैं तो भाई मैग्नीट्यूड इसका पी हो जाएगा बाहर, और इसका जब आप निकालोगे 3 तरीका कितना आ जाएगा 9, और इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 और 13 तरीके में 1 6 9, तो ये आपका किसके बराबर होगा 1 का। तो मैग्नीट्यूड आप पी हो जाएगा, और यहाँ पे इसको जोड़ो 4 9 4 13 13 9 आपका 22, तो 60 80 100 आपका कितना हो जाएगा 82। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा भाई क्या, डी पार्ट बन जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका, यहाँ पे देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम। अब आपका कोप्लेनर मैंने बताया ना, अगर आपका कोप्लेनर आता है तो जो भाई आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हो वो वैल्यू हो जाएगी 0, ए वेक्टर बी वेक्टर आपका सी वेक्टर, और ये वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो यहां से जब आप देखते हो भाई आई जे के का, ए वेक्टर मतलब आई का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 2 -1 और 1 आएगा, बी वेक्टर मतलब ये 1 2 और भाई कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, अगला 3m आपका और भाई कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर आएगा, यही मैंने बताया था, बिल्कुल भाई।
अब अगर आप देखो यहाँ से अगर हम बात करते हैं भाई क्या आ जाएगा, तो इसमें आपको खोलेंगे तो ये 2 पहले रखेंगे, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 और क्या आ जाएगा +3m आ जाएगा। अब अगला क्या आ जाएगा +1, ये छूटा 5 एक अन्नम कितना आया 5 और 3 त्रिका 9 प्लस आपका कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ पे +1, यहाँ पे ये छूटेगा तो कितना आ जाएगा m माइनस कितना हो गया आपका 6 बराबर कितना आ गया 0। तो यहाँ से अगर बात करते हैं 10 दूनी कितना आ गया 20 और प्लस कितना आ जाएगा 6m हो जाएगा। 9 5 कितना हो गया आपका 14 प्लस यहाँ पे m और माइनस क्या आ जाएगा 6 बराबर 0। तो m आपका कितना आ गया 7m हुआ। तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 8 है, तो 20 8 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 6 आपका, ये आपका कितना हो जाएगा 8 20 8 28, उधर भेज देंगे तो -28। तो m की वैल्यू कितना आ जाएगी -4। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई -4 आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल पाओगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है। आगे बात करते हैं फॉरवर्ड वैल्यू। अब देखो ये आपका दिया गया भाई कि दोनों वेक्टर कैसे हैं, आपके परपेंडिकुलर है। अब अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, तो मैंने क्या बताया डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। तो यहां से आप देखो भाई, अगर हम बात करते हैं लेमडा और यहां मल्टीप्लाई कर दो लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा। आगे अगर बात करते हैं 1 प्लस लेमडा है, तो 1 प्लस लेमडा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं के वाला, तो के वाला कितना 1 प्लस 2 लेमडा और मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना भाई आपका 2 है, ये कितना होना चाहिए 0। सॉल्व कर दो इसको, तो लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस आपका लेमडा प्लस आपका लेमडा स्क्वायर प्लस 2 और 2 दूनी कितना आ गया 4 लेमडा आ गया। अब यहां से आप देखोगे तो लेमडा स्क्वायर कैंसिल, 4 1 5 1 कितना हो गया आपका, तो अगर बात करते 4 4 1 5 5 1 6 6 लेमडा और ये कितना आ गया -2, तो लेमडा की वैल्यू -1/3। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई, लेमडा की जो वैल्यू आएगी -1/3 निकल कर आ जाएगी। अब आगे बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका दिया गया साइन एंगल, देखो मैंने पहले ही बताया था। अब अगर आपको साइन एंगल निकालना है भाई, तो ए वेक्टर आपका क्रॉस बी वेक्टर पहले चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ से आपका आई जे और क्या लिखोगे भाई के लिखेंगे। तो यहाँ से आई जे के लिखेंगे, तो सबसे पहले ये आपका 2 और ये कितना है भाई -6, अगला कितना आपका -3। नेक्स्ट बात करते हैं ये 4 है, यहाँ पे कितना है 3 है और ये क्या है -1 है यहाँ से। अब इसको आप पहले निकाल लो, तो कितना आ जाएगा भाई आई को निकालेंगे 6 और यहाँ पे 3 त्रिका 9 और एक कितना हो गया, ये यहाँ पे 10 हो गया, सॉरी ये आपका 3 त्रिका कितना आ जाएगा 9 आएगा, 9 आएगा भाई, 3 त्रिका 9 माइनस, तो यहाँ -j आपका। अब आगे बात करते हैं भाई, तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये आपका कितना आ जाएगा -2 और 4 3 कितना आ जाएगा +12 हो जाएगा और प्लस के यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो प्लस के 3 दूनी कितना आ गया 6 और यहाँ पे भाई कितना आ जाएगा 6 और ये 6 चौक कितना हो जाएगा 24 + 24। अब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, ये आपका कितना आ गया भाई 24। इसको आप यहाँ से आगे चलेंगे, देखिए 24 6 कितना आ गया आपका 30 के आ गया और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 10, तो माइनस कितना आ जाएगा 10 जे आ जाएगा, ये आपका आएगा। 9 6 कितना आया भाई 15 आई आ गया, ये आपका निकल कर आता है। तो यहाँ से अगर बात करते हैं, एक बार आप फिर से चेक कर लो भाई, आई है तो ये 6 का नम 6 हुआ और 3 त्रिका 9 6 15 हो गया, सही है ये। आगे बात करते हैं -j, तो ये आपका छोटा -2 और 4 3 12 +12 आपका और -2, तो आपका +10 आ जाएगा, बाहर है ये आपका 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 24 6 30, सही है। अब आगे बात करते हैं, इसका आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका आपको क्या निकालना होगा भाई मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आप चाहो तो जो कॉमन उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन कॉमन कुछ है 5 कॉमन है, तो 5 का मैग्नीट्यूड आपका 5 आ जाएगा, 3 बचेगा 3 त्रिका 9 5 दूनी 10 2 दूनी 4 और यहाँ पे 5 6 30 6 6 36, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36 4 40 9 49 7 25 कितना आ गया भाई 35 आ गया, ये आपका 35 आ गया। अब साइन थीटा क्या होता है, मैंने क्या बताया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे 35 मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आएगा भाई 2 दूनी 4 और 6 6 कितना हो गया 36 3 त्रिका 9, ये आएगा आपका। अगला आपका देखोगे 4 चौक 16 3 त्रिका 9 और 1 1 1, तो यहाँ से, तो यहाँ पे आप देखो भाई 36 4 40 9 7 5 कितना आ जाएगा 35 5 5/रूट कितना आ जाएगा 26, 5/√26 मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से सवाल आते रहते हैं। आगे बात करते हैं भाई अगला, नेक्स्ट देखिए आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब 3D की बात करते हैं, यहाँ पे 3D ज्योमेट्री, ये तो आपका वेक्टर था, अब 3D ज्योमेट्री की बात करते हैं। 3D ज्योमेट्री में किस टाइप के आपके सवाल
पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये बेटा आपको जरूर ध्यान होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जैसे आप पीछे पढ़ते हो कि भाई आपका डिस्टेंस का फार्मूला किस में, 2D में, सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है भाई, सेम फार्मूले चलेंगे। तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये आपका होता है भाई, बस आपका z2 माइनस z1 आ जाएगा। कोई भी 2 पॉइंट आपको दिए जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ ये a है, ये आपका b है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 y1 और क्या हो गया आपका z1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 y2 और क्या हो गया आपका z2। इस तरीके से आप लगा लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला पूछते हैं। दूसरा आपका आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का मतलब भाई आपको देखो, अगर आपका यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल डिवीजन है, क्या है भाई, एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन। अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर आपका इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल, अगर इंटरनल डिवीजन है तो भाई यहाँ पे क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो बस यहाँ पे फर्क यही है, जो पीछे आप 2D में पढ़े हो वही सेम चीजें यहाँ पे चलती हैं, लेकिन सेक्शन फार्मूला से बहुत कम सवाल आते हैं, ये ध्यान रखना है ना। आगे बात करते भाई, अब डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है भाई, अगर आप देखोगे यहाँ पे हम बात करते हैं, ये आपका x एक्सिस है, यहाँ पे आपका ये क्या है भाई, y एक्सिस है, यहाँ पे ये आपका क्या है भाई, z एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें आपका जो अलग अलग वैल्यू निकल कर आती है, मैं अगर आपसे बात करूं भाई, यहाँ पे आपके पास कोई एक क्या दिया है भाई, कोई एक हमारे पास क्या है, वेक्टर दिया है। क्या दिया भाई, कोई वेक्टर दिया गया है, यहाँ से यहाँ पे कोई एक वेक्टर दिया गया है, ये O है, ये हमारा क्या है भाई, P है। तो यहाँ से आपका एक वेक्टर दिया गया OP वेक्टर, है ना। आपको क्या दिया गया, OP वेक्टर दिया गया। ये आपका क्या दिया भाई, x y z है, x y और क्या है भाई, z है, ये पॉइंट दिए गए हैं। तो OP वेक्टर आप निकालो कैसे, पीछे बता चुका, xi कैप, yj कैप और z क्या हो जाएगा भाई, k कैप। तो यहां से आपको ये ध्यान रखना, OP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। अब याद ये ध्यान रखना आपको, x एक्सिस से जो एंगल बनेगा अल्फा, यहां से क्या बनेगा बीटा, और यहां से क्या बनेगा इसका गामा। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, गामा। अब अगर बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की, तो भैया डायरेक्शन रेशियो की सबसे पहले बात करेंगे। डायरेक्शन रेशियो भैया जो यही एक्स वाई जेड है, यही आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, या फिर इसमें किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, के वाई के जेड हो जाएगा। अब लेकिन डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, डीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। अब आगे बात करते हैं, इसमें हमारे पास यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो एक आपका ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई, x। तो आप बताओगे यहां से कास अल्फा कितना आएगा, तो कास अल्फा आपका क्या आ जाएगा भाई, बेस अपान हाइपोटेनस। तो x अपान OP वेक्टर, ये तो डिस्टेंस पता ही है। कास बीटा आपका क्या आ जाएगा, तो आप बताएंगे भैया कास जो बीटा आएगा वो कितना आ जाएगा, ऐसे इस पे y डिस्टेंस हो जाएगा, तो y अपान OP वेक्टर आ जाएगा। अगर कास गामा की बात करेंगे तो z अपान OP वेक्टर आएगा, ये आपका। अब इसी को आप क्या बोलते हो, L बोलते हो, M बोलते हो, LM, और ये क्या होता है, N होता है। यही आपका LMN क्या कहलाता है भाई, यही आपका LMN आपका क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। यही आपका का अगर एंगल दिया तो कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो भाई, कास गामा लगा दो, गामा है ये, कास गामा लगा दो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये होगा। और नहीं तो आपको अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि प्लस माइनस x अपान OP वेक्टर है ना, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस y अपान OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस z अपान OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा। लेकिन थ्रू आउट द साइन क्या होगा, सेम होगा, या तो सभी पॉजिटिव लो या तो सभी निगेटिव लो, ये चीज आती है भाई। तो यहां से बस आपको जब इसका स्क्वायर करेंगे, L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर, इन सभी को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, देखो रूट खुल जाएगा, तो ऊपर नीचे वैल्यू सेम आएगी, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 आती है। कितनी आती है भाई, 1 आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहीं पे आप रखते हो तो ये चीज आपका कास स्क्वायर अल्फा, तो यहां से निकल कर आता है भाई क्या, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा, ये वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए, 1, तभी डायरेक्शन कोसाइन होगा। और दूसरा चीज, अगर इसको साइन में बदलोगे तो 1 माइनस कर देंगे साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा,
अब आपका प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई गामा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 1 माइनस आपने किया, 1 माइनस किया, सबको उधर भेज दिया, 3 माइनस 1 आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये आता है। डायरेक्शन कोसाइन अगर एक्स एक्सिस का पूछे तो 1 आ जाएगा, 1 कामा 0 0 आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन आप वाई एक्सिस का 0 कामा 1 आपका 0 आ जाएगा। अगर जेड एक्सिस का पूछे 0 0 1 आ जाएगा। यही सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अभी पीवाई के क्वेश्चन हम दिखाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा ये चीज। आगे बात करते भाई, डायरेक्शन आपको रेशियो मैंने बता दिया, ए बी सी ही होते हैं आपका, एक्स वाई जेड जो होते हैं। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म में होता है भैया, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर के फॉर्म में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना वेक्टर फॉर्म में। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में देखना है यही चीज, तो एक्स माइनस एक्स वन अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 बराबर y माइनस y1 अपान b1, z माइनस z1 अपान c1। x1 y1 क्या है भाई, a वेक्टर की वैल्यू है, तो यहाँ से x1 i कैप y1 j कैप और z1 क्या हो जाएगा k कैप। और b वेक्टर क्या है आपका डायरेक्शन है, तो यहाँ से आप बताओगे भाई a1 i कैप और b1 क्या हो जाएगा j कैप और यहाँ पे c1 k कैप हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म। आगे बात करते भाई अगला हमारे पास आता है क्या, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है, मैंने पीछे बता दिया। अब आगे बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है भैया, तो आप ध्यान रखना दो एंगल के बीच जो लाइन आता है, अगर यहाँ पे L1 लाइन लेते हो तो यहाँ पे आप क्या बताओ भाई x माइनस x1 अपान, तो यहाँ पे अगर बात करते L1 y माइनस y1 अपान m1 आपका, यहाँ पे आपका z माइनस z1 अपान n1। दूसरी लाइन जैसे ही आप लेते हो x माइनस x2 अपान L2, y माइनस y2 अपान m2, z माइनस z2 अपान n2, ये आपका। तो ध्यान क्या रखना है भाई, ये जो आपका नीचे b1 वेक्टर है, ये नीचे क्या है आपका b1 वेक्टर, अगर बात करते हैं L1 i कैप m1 j कैप और यहाँ पे n1 क्या हो जाएगा भाई k कैप। ऐसे ही b2 वेक्टर की अगर बात करते हैं भाई L2 आपका i कैप, m2 आपका j कैप, यहाँ पे n2 आपका क्या हो जाएगा k कैप। ये चीज आपका होता है। अब यहां से आप क्या निकालोगे भाई, जब भी cos थीटा निकालोगे दो लाइन के बीच का एंगल, ये तो पैरेलल वेक्टर होते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई, ये पैरेलल वेक्टर होते हैं। यहाँ पे पैरेलल वेक्टर यही तो होते हैं आपके बी वेक्टर जो डायरेक्शन बताते हैं, तो भैया इन दोनों वेक्टर का एंगल, तो वेक्टर का एंगल हम पीछे पढ़ चुके, b1 डॉट b2 वेक्टर डिवाइड बाई b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ऐसे ही क्या होता है b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही प्लेन का भी निकालते हैं, तो इन दोनों का सेम होता है। देखो यहाँ पे आसानी से यही बातें लिखी है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे L1 L2 M1 M2 N1 N2 और उसी का मैग्नीट्यूड लिखा है नीचे। इतना बड़ा फार्मूला नहीं याद करना, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, आपको याद रहेगा हमेशा। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपका ये भैया आपका जनरल ही आता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड आपका प्लस डी। अगर हम बात करते हैं ये आपका क्या कहलाते हैं भाई, ABC डायरेक्शन रेशियोज भी होते हैं और डायरेक्शन कोसाइन भी होते हैं। अगर ध्यान रखना ये डायरेक्शन रेशियो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो वही आपका डायरेक्शन कोसाइन भी है, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा भाई, तो उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करोगे तब डायरेक्शन कोसाइन आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। तो भैया डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन अगर निकालना है तो भाई मान लो कि कोई भी आपका एक प्लेन दिया गया है, यहाँ पे एक प्लेन दिया गया है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है x1 y1 और क्या है भाई z1 है, और ये हमारे पास प्लेन क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर क्या है 0। तो यहाँ से जो डिस्टेंस इस प्लेन पे आएगा वही ये डी का फार्मूला लिखा हुआ है, डिस्टेंस का यही फार्मूला लिखा है। ये पॉइंट उठा के इसमें रख दो और डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसी का आपका कोफिशिएंट आपको स्क्वायर करके जोड़ देना रूट लेके, तो ये चीज आ जाएगा। आगे बात करते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन, मैंने बताया ना दोनों का डायरेक्शन आपको पता है भाई, दो प्लेन दिए रहेंगे a1 b1 और c1 और दूसरा a2 b2 c2, उसी का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, मैंने बताया दोनों का सेम ही होता है। अब आगे अगर बात करते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया गया है इनको आप बनाने की कोशिश करिए। आपका दिया गया भाई साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, एक्सिस से एंगल आपका दिया गया है, यहां से एंगल कितना आ जाएगा भाई, ये मैंने पीछे बताया आपको, डिराइव कर दिया, कितना आ गया आपका 2 आ गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ऐसे ही, अब आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, ये भी मैंने बताया 0 0 1 हो जाएगा। सभी को मैंने देखिए एक्सप्लेन किया था ना, यही सब सवाल आपसे पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका अगर पैरेलल लाइन है या फिर आपका, देखो दो चीजें हैं, अगर हमारे पास क्या है बेटा स्क्यू लाइन है, क्या है स्क्यू लाइन,
स्क्यू लाइन है तो क्या होता है भाई, तब आपका जो डिस्टेंस होता है वो आपका a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, या आपका यहां पे अगर बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट होता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये आपका डायरेक्शन दिया होता है, पीछे मैंने बताया क्या होता है ये, डिवाइड बाई b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का क्या चाहिए भाई, मैग्नीट्यूड, ये चाहिए मैग्नीट्यूड। अगर आपका कैसी लाइन है भाई, पैरेलल लाइन है, क्या है बेटा आपका पैरेलल लाइंस है, अगर आपके कैसी लाइन स्क्यू है या फिर पैरेलल है, पैरेलल में डायरेक्शन सेम हो जाता है, तो डी की जो वैल्यू आएगी वो a2 माइनस a1 वेक्टर, तो ये तो रहेगा ही, है ना, और इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाए किसका, बी वेक्टर का, और डिवाइड बाई बी वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड ले लेना है, मतलब ऊपर का मैग्नीट्यूड और नीचे का मैग्नीट्यूड। अब पैरेलल कैसे लाइन पता चलती है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो इसका रेशियो 2 3 4, इसका भी रेशियो आप देखोगे तो 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, ये सेम आया तो पैरेलल लाइन हो गई, एक ऐसी लाइन हो गई पैरेलल। अब आपको a2 माइनस a1 निकालना है भाई, तो a1 आपका 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, और यहाँ पे 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, a2 माइनस a1 आ गया। बी वेक्टर की वैल्यू आपको देखो दिया है 2 3 4 है, 2 3 और कितना है भाई 4 है, यहां से आप क्या मान लोगे, ये आई है, जे है और के है, दोनों के बीच में क्या चाहिए आपको, क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, आई आ जाएगा, और यहां से आपका 4 दूनी 8, 8 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा भाई, 8 में से 6 गया 2 माइनस जे। अब आगे आप देखोगे भाई 4 एक नम 4, ये तो आपका 0 आ गया, प्लस के कैप आपका, तो यहां से आप देखोगे ये आपका छूटेगा, तो भाई कितना आ जाएगा, 3 एक नम 3 और 2 दूनी 4, 3 माइनस 4 आपका माइनस 1 आएगा। अब आगे अगर बात करते हैं इसका आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए 2 दूनी 4, ये तो 0 हो गया, 4 1 5, ऊपर आएगा √5, और बी वेक्टर का आपको क्या निकालना, मैग्नीट्यूड, तो भैया इसका निकाल लो, तो 2 दूनी कितना आएगा 4, और 3 त्रिक का कितना आएगा 9, और 4 चौक कितना आएगा 16, 16 9 25 4 29, तो √5 अपान कितना आ जाएगा, √29 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन बचेगा आपका, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, आपका सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके के भाई आपने देखा, इस तरीके के आपके सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसमें हमने बता दिया आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उतनी चीजें अगर आप पढ़ के जाते हो तो श्योर शॉट यहाँ से सवाल आपके जो भी आएंगे वो जरूर बनेंगे। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसी तरीके से वीडियो के लिए आप बिल्कुल वेट करते रहिए, हम आपके लिए बेहतर मदद करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।